Visceral macular popular rash and mouth ulcers. 2 months ago, he reports developing painless वेनाइल अल्सर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रोबेबली इज रिस्पॉन्सिबल तो ट्रेपेनिमा पैलिटम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपने देखा कि ठीक है विजाइनल डिस्चार्ज एंड फॉस्ट ट्रीटेड विद ड्यूटी शी हैज़ नो एसेक्स ऑफ पाइलोरिया एंड पॉलीडिप्सिया, ठीक है। जैसे और इसका BMI वगैरह आपने इन्वेस्टिगेट किया तो इनिशिएट जो मेरे पास आएगा RX फॉर हर इज द मेटफॉर्मिन, ठीक है। BMC को जो रिपीटेड है। इसके बाद आगे आ जाता है 65 years old woman on long term hemodialysis requires a dental extraction which of the following most appropriate drug to reduce the risk of bleeding, ठीक है। तो डेस्मोर्फिन डेस्मोप्रेशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये MCQ भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है उसके इतने लंबाई आपने सारा एक दफ़ा देख लिया, ठीक है। यानी कि अटैक्स ऑफ द मैट्रिया सही नजर नहीं मुझे आ रहा, ठीक है क्वेश्चन में। और इस पर जो डायग्नोज बताया हुआ है वो IgA न्यूरोपैथी बताया। तो IgA न्यूरोपैथी के आपने क्या करना है कि जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स हैं उनको एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एरिथ्रोपाइटिन, इससे भी आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट जो वो पढ़ लेना है और MCQ एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के रिलेटेड आपको SCQ MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, ठीक है, रूमेटॉइड फीवर, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से जो इनको प्रिपेयर करना है, इनकी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं वीडियो जो जल्दी पास जो वो खत्म करना चाह रही हूँ ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। मुझे MCQ जो बहुत लेट के मिले हैं, ठीक है, बहुत मेहनत के बाद जो है वो जाके मिले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से पिछले साल में आ चुके हैं। इंशाल्लाह होप सो कि इस साल भी आ जाए, ठीक है। और जो है इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जो इनके आप ऐसा करें बेशक स्क्रीनशॉट्स लेते जाएँ ताकि आप बाद में इनको रिवाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होल टैक्सी ड्राइवर है प्रेजेंटेड विद फीवर हिस्यूरिया, ठीक है। जो एनालिसिस उसकी की है और व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑर्गेनिज्म फॉर हिज इलनेस, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा गोनोरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी जनरल हाइपरट्रॉफी टू हर डेंटिस्ट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रेजेंटेशन इज अ फिनोटाइन, ठीक है। ये जो आपके पास MCQ है ये भी आपका टॉफ का पास्ट MCQ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपने सारा पढ़ लेना है। सिंगल सेल टाइप इज मोस्ट लाइकली जो इसमें आएगा वो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आके हमारे पास अब्डोमिन इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें था कैपेसिटी मैनेजमेंट ट्राइज ऑफ स्क्रीनिंग, ठीक है, ऑफ द रिलेटिव अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो इसका अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है ऑल द इंडिकेशंस फॉर द रीनल बायोप्सी एक्सेप्ट द डायबिटिक न्यूरोपैथी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इसमें हमारे पास आ जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें आ जाता है इंटेस्टाइनल लंग डिजीज़, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ऑल आर द वायरल हेमरेज एक्सेप्ट टाइफाइड फीवर। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें टाइफाइड फीवर है, उसमें स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि फीवर है फॉर पास्ट वीक एंड इज कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है। फीवर इज कॉन्टिन्यूस एंड बिकम्स मोर प्रोमिनेंट इन द इवनिंग, ठीक है। डोमिनेंट रेडिनेस एंड स्प्लीन इज 3 फिंगर पैल्पेबल एंड सॉफ्ट डायग्नोस इज द टाइफाइड फीवर, ठीक है। उसके बाद डिटेक्शन की है ऑफ NSI प्रोटीन बाय ELISA इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द इलनेस इन अ स्पेसिफिक टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डेंगू वायरल डिजीज़, ठीक है। ये MCQs आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है ऑल आर द पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स फॉर स्वेयर मलेरिया एक्सेप्ट हाई प्लेटलेट काउंट। ऑल आर यूज टू ट्रीट द माइकोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोकाइनिस, स्ट्रेप्टोकाइनिस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनिस एक्सेप्ट, ठीक है। बाकी आपने एक दफ़ा जो है वो उसको गो थ्रू करें। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है पेशेंट प्रेजेंटेड विद 1 month हिस्ट्री ऑफ नमनेस रेडनेस सेंसेशन इन बोथ हैंड्स एंड फीट। और फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा गया कि पेशेंट जो एनीमिक है और डिस्टल सेंसर लॉस है, डिस्टल, ठीक है। तो ही ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका वो हमारे पास आ जाएगा विटामिन B12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है उसमें आ जाता है 15 years old स्टूडेंट प्रेजेंटेड विद जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कंसिस्टेंट विद न्यूरोपैथिक सिंड्रोम द हेमाटोरिया, ठीक है। हेमाटोरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 60 years old मैन हु इज डायलिसिस ड्यू टू पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वाज रेफर टू द मेडिकल चेकअप विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दिस डिजीज, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा मिट्रल स्टेनोसिस। और ये भी आपका जो है वो पास का क्वेश्चन है तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पेशेंट वाज रेफर्ड बाय कार्डियोलॉजिस्ट विथ टाल टेनोड T waves which of the following electrolyte abnormally best match the ECG pattern, hyperkalemia आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आ जाता है कि 10 years old female presented with periorbital puffness, ठीक है, और पेडल एडीमा, ठीक है। और उसका बाकी सारा आपने देखा यूरिन वैल्यू देखी, प्रोटीनूरिया देखा, ठीक है। नो RBCs है तो इसमें हमारे पास न्यूरोपैथिक सिंड्रोम आ जाएगा, ठीक है। न्यूरोपैथिक सिंड्रोम रिफ्रैक्टिक सिंड्रोम एक्यूट रीनल फेलियर चाहिए आपको SCQ में भी आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 23 years old पेशेंट इन ICU विद सीवियर मलेरिया विच इज ऑफ कॉमन बायोकेमिकल फीचर जो द सेवेरिटी ऑफ द मलेरिया तो नॉर्मल PT हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 year old मैन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मोस्ट लाइकली कर, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा विटामिन D आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है कि 54 ईयर्स ओल्ड मैन है कोलैप्स सडनली फॉलोइंग हेडेक, ठीक है, हाइपरटेंशन एंड टेक्स वारफेरिन फॉर प्रोस्टैटिक हार्ट वेल्व, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज इसके आपने क्या करना है, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्टार ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर इज नॉट सीन इन निमोनिया, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। वाइवा में पूछा जाता है। मैं स्टेबल एंजाइना के रिलेटेड डायग्नोसिस उन्होंने पूछी है कि ओल्ड मेल है, ठीक है, कम टू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ द क्लियर लेफ्ट साइड चेस्ट पेन, ठीक है, लास्ट 30 मिनट्स, ठीक है, एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्सरसाइज विच रिलीव्स अपॉन टेक रेस्टिंग टू स्टेबल एंजाइना का, ठीक है। उसके बाद 37 ईयर्स ओल्ड लेक्टिंग मदर है, ठीक है, अफगानी लेक्टिंग मदर है, ठीक है, हु इज़ मल्टीपेरस प्रेजेंटेड विद डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फॉर अ ट्रॉमेटिक पोजीशन विच आर फॉलोइंग डायग्नोसिस। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रियोमलेशिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग का इज नॉट फीचर ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें ब्लीडिंग डायरिया आ जाएगा, डायलिसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है फ्रॉम कट्स, ठीक है, हिज APIT एंड ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज अ वोन विल ब्रेन डिजीज, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। विटामिन के डेफिशिएंसी, प्लास्टिक एनीमिया, हीमोफीलिया ए भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके आपने डायग्नोस्टिक फीचर्स जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोज विद मैन डायग्नोज विद क्रोनिक हेपेटाइटिस C, ऑल आर पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हिम एक्सेप्ट लेमिवाइटिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 17 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंटस, LFTs, डेमोन्स्ट्रेट सीरम बायोलिबिन लेवल, ठीक है, अल्कलीन फॉस्फेट लेवल ने बताया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, इसका हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है एक्टिव हेपेटाइटिस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसका भी आपने देख लेना, फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, जॉइंटस है, ठीक है, डार्क कलरेशन आ गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा लेप्टोप्रोसिस, ठीक है, लेप्टोप्रोसिस, हाँ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर कैरेक्टराइज्ड by high ESR except lymphoma. Mosquito with are a vector for the following disease except tuberculosis. Next question is alcohol presented with sudden onset epigastric pain and vomiting, ठीक है, और सीएम लाइपेस का हाई है। तो अल्ट्रासाउंड डेमोन्स्ट्रेशन में देखा गया कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। जाता है इन अ पेशेंट विथ हाई ग्रेड फीवर, राइगर्स एंड टेंडर हेपेटोमेगाली, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा लिवर एब्सेसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या जाता है कि 30 ईयर फीमेल पेशेंट रेफर्ड फ्रॉम एन इनफर्टिलिटी, क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डायरिया, ऑन एग्जामिनेशन शी इज पेल विद स्टोमेटाइटिस, ऑयल अल्सर, ठीक है, बायोप्सी किया उसकी तो एट्रोपी विच इज द पॉसिबल डायग्नोज इज द सेलेक्ट डिजीज, ठीक है, सेलेक्ट डिजीज इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 35 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद लूज मोशंस विद ब्लड, ठीक है, एंड फॉर लास्ट 3 मंथ्स एसोसिएटेड विद बैक एक, ही इज़ हैविंग नेक्रोटिक अल्सर, ठीक है, नेक्रोटिक अल्सर है ऑन द राइट थिन एंड हेमेटोमेगाली, जिसका डायग्नोस हमारे पास आ जाएगा अल्सरेटिव सोलोलाइटिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे हमारे पास आ जाता है पेशेंट ऑन वारफेरिन कम्स टू डेंटल आउटडोर फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली यूजफुल इन्वेस्टिगेशन टू सी विद द इफेक्ट ऑफ द वारफेरिन इज INR, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, हमसे ये आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 ईयर्स ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विथ रिकरेंट स्वेलिंग ऑफ द नी जॉइंट्स, ही आल्सो कंप्लेन्स ऑफ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, ठीक है, हिज लैब्स एज फॉलोज इट्स, ठीक है। तो इसका हमारे पास हीमोफीलिया आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 60 ईयर्स ओल्ड मैन हैज़ बीन वारफेरिन विच ड्रग विल नॉट पेनिट्रेट द इफेक्ट ऑफ द वारफेरिन, ठीक है, मिडोजोन, ठीक है, माइड्राजोन, ठीक है, माइड्राजोन आ जाएगा इसका। उसके बाद आ जाता है कि 30 ईयर्स ओल्ड फार्मर है प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, एंड हिज लैब्स आर एज फॉलोज, ठीक है। तो ये आपने देखा उसके TLC काउंट देखा, उसका एज भी देखा, प्लेटलेट्स देखे, लिम्फोसाइट्स देखे, ठीक है। तो उससे क्या है सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या आ जाता है 35 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद कॉन्टिन्यूस फीवर, लूज मोशंस एंड एब्डोमिनल पेन, हैविंग एंड ड्राई कोटेड टंग, पल्स उसकी जो है 45 पर मिनट है, रेड स्पॉट्स हैं, ठीक है, एब्डोमिन में सपेनोमेगाली है, ठीक है, और CXR नॉर्मल MP नेगेटिव है। तो इसमें हमारे पास इंटेरिक फीवर आ जाएगा। इसमें मैंने पहले भी आपको कहा था कि जितने भी फीवर हैं, डेंगू फीवर, येलो फीवर, इंटेरिक फीवर, ठीक है, रूमेटॉइड फीवर, इनके आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 40 ईयर्स ओल्ड मैन इज और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कंप्लेंट्स, या किसी नसनी सयारा नोजिया है एंड वर्टिगो विच ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्विनीन आ जाएगा कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए सच, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि 30 ईयर ओल्ड मेन एक्टर प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, ट्रॉट, ठीक है। उसके बाद हीमोपैथी, और ये मुझसे नजर नहीं आ रहा क्या लिखा है, वेरिफल्स वेयर शोल्ड एटिपिकल लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग और मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस,
न्यूक्लियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 50-year-old फार्मर प्रेजेंटेड विद जनरलाइज बॉडी स्टिफनेस, इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, ठीक है। ही क्वाइट अ वाउंड ऑन हिज हील्स 5 days बैक बट इज द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस टेटनस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्विंसी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए इनके डायग्नोसिस फीचर्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 30 years old पेशेंट प्रेजेंटेड विद 2 month हिस्ट्री ऑफ एक्स एंड पेन्स, ठीक है। और स्मॉल जॉइंट हैंड्स आल्सो नोटिस दैट एक्सपोयर टेंस टू इरिटेट हार्ट ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपने देखा उसका कि यूरिन शोज एल्ब्यूमिन जो है वो पॉजिटिव है ज़्यादा, शुगर इज नील, HB का जो है वो भी पॉजिटिव है। तो टेस्ट डायग्नोज जो है वो हमारे पास आ जाएगी anti-DSA DNA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कुछ एमसी कुछ ज़्यादा ही ब्लर है, ठीक है, इसलिए मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा क्या क्या लिखा है, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है मैं आपको बता चाह रही हूँ, ठीक है। जो लेकिन जो ऑप्शन है ना, जो करेक्ट ऑप्शन है, आप इनके डायग्नोसिस पॉइंट्स जो है वो बुक से ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। ऐसे इस पर हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल आर्थराइटिस, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आपने बुक से देख लेना, इसका डायग्नोसिस पॉइंट्स, ठीक है। और बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में हमारे पास रिएक्टिव आर्थराइटिस है, ठीक है। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस जो है उसको आपने देख लेना है, यानी कि इसमें थोड़ा सा नजर आ रहा है, इसका वैसे स्वेलिंग एंड पेन है राइट हैंड नी पे, ठीक है। और नी वाला है तो आर्थराइटिस तो ऑप्शन में सब में है, लेकिन कौन सा हो सकता है रिएक्टिव, तो उसके लिए हम देखेंगे डायसेंट्री 3 वीक्स है, आइज जो है वो कंजस्टेड है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका फैक्टर है रिमेटाइड फैक्टर वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एंड शोर द म्यूकॉइड थ्रेड, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 30-year-old man was referred from the TB center having swelling and pain, ठीक है, on the right big toe and right ankle joint for 5 days. His ESR was 40 millimeter, ठीक है। उसका हेपेटाइट फैक्टर इसका नेगेटिव है, यूरिक एसिड उसका ज़्यादा है, HB और TLC की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। वो आपने देख लिया ड्रग हैव कॉज्ड हिज जॉइंट प्रॉब्लम, तो उसमें पैराजिनामाइड आ जाएगा, ठीक है, पैराजिनामाइड, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास पैराजिनामाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने टीबी कैंसर, इसके बाद इसका हाई लेवल है यूरिक एसिड, तो 3 पॉइंट्स जो उसको देख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि 16 years old फीमेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ पेन अब्डोमेन राइट जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट में स्वेलिंग है और एल्बो बकेट है, ठीक है, हार्ट बकेट्स एंड एल्बोज, ठीक है। और यूरिन R/E शोड RBC 18 to 20 है, ठीक है। ग्रैनुलर कास्ट है, और उसके बाद इज अ मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोज इज हिनोक्सिनोल्स परप्यूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है father is interested in the vaccination of his child for different diseases, which of the following cannot be prevented by vaccination, तो इसका हेपेटाइटिस सी आ जाएगा, यहाँ के वैक्सीनेशन से प्रिवेंट नहीं हो सकती। और बात आ जाता है कि 52-year-old वुमेन presented with history of worsening dysphagia, ठीक है, many years, उसके बाद इसकी लाइकली डायग्नोज क्या होगा, तो इसका एक्लेसिया। इनके जो मैंने आपको बताया था कि स्पीच के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना वो सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 3 4 5 है, ठीक है, 3 4 के, तो वो सारी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इनमें से एक ज़रूर आती है, चाहे SCQ में है MCQ में है, इनको आपने अच्छे तरीके से स्पीच वाला जो है उसको कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंट्राइंडिकेटेड टू परफॉर्मिंग अ liver biopsy, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस आ जाएगा, विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंटीबॉडी सीन इन द पर्निशियस अनीमिया, ठीक है। तो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल एंटीबॉडीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है। उसका नेक्स्ट MCQ आ जाता है, एक ही रहेगी, ठीक है। लास्ट वाला है 34-year-old वुमेन विद एंड स्टेज रीनल फेलियर ऑन रेगुलर हीमोडायलिसिस, 12 जॉइंटस, शी हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है। पास्ट 6 मंथ इन्वेस्टिगेशन शो है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल बताया हुआ है, अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल बताया हुआ है, अल्ट्रासाउंड गॉल स्टोन ब्लड है, और स्मॉल किडनी विद लाइकली डायग्नोज, तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी हमारे पास इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, और कोई भी क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैंने शेयर कर दिया, मैं उनको टॉपिक्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपके MCQ भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपके SCQ भी हो जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वही है, ठीक है। उनको आपने देख लेना है, स्पीच के जो है उनको अच्छे से देख लेना है, थायराइड टेस्ट जो है उनको अच्छे से देख लेना है, हेपेटाइटिस को देख लेना है, हीमोफीलिया AB टेटनस, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपको MCQ SCQ जो है वो इसी तरह से पूछे जाएंगे, तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, और अल्लाह पाक आप सबको जो है वो अच्छे नंबरों से जो है वो पास करते, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।